गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इट इज़ ऑक्सीडेशन नंबर। ये क्लास 11th के लिए एक टॉपिक है जो हमारा चैप्टर कंटिन्यू चल रहा है रिडॉक्स रिएक्शंस वाला, उसमें ये आपका एक टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर का। क्या है ये ऑक्सीडेशन नंबर, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम of an element in its own ion or when associated with other atoms in a compound is called oxidation number or oxidation state। ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट एक ही बात है। क्या बोल रहा है? चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम, कोई भी एटम है ऑफ एन एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का कोई भी एटम है। मान लो जैसे मैं लिखता हूँ नाइट्रोजन, ये एलिमेंट है आपका नाइट्रोजन, इसका एक एटम है N। इसके ऊपर जो चार्ज होगा, अब चार्ज जीरो भी हो सकता है, मतलब नहीं भी हो सकता है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपकी जीरो भी हो सकती है, या पॉजिटिव भी हो सकता है, या नेगेटिव भी हो सकता है। तो ये जो भी है इसके ऊपर प्रेजेंट, उसको जब वो अपनी आइसोलेटेड स्टेट में है, मतलब अकेला है, अकेला अगर उस पर है, अकेला वही होता है जो आइंस होते हैं। मतलब जैसे मैं लिखूंगा Na पॉजिटिव, ये है अकेला आइन, ठीक है ना। तो इसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट है उसको वही बोल रहा है चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स ओन आइन, आइन फॉर्म में, आइनिक फॉर्म में, ठीक है। Mg2 पॉजिटिव, ये आइन है मैग्नीशियम का, इसके ऊपर जो ये चार्ज है इसकी बात हो रही है। और व्हेन एसोसिएटेड विद अदर एटम्स इन अ कंपाउंड, या तो उस पे आइन पे हो या जब वो दूसरे एटम्स के साथ जुड़ा हो, जैसे मैं लिखूंगा NaCl इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट। अब इसमें आपको दिखता तो है नहीं, इसके अगर ये इंडिविजुअल अलग होता आइन तो हम लिखते हैं Na पॉजिटिव, तो इसके ऊपर तो दिखता है आपको चार्ज, ठीक है। ये भी ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन नंबर है। पर अगर ये कंपाउंड में होगा तो चार्ज लिखा हुआ नहीं होगा, इसको आपको, इसका जो चार्ज है वो डिपेंड करेगा दूसरे वाले एटम पे, व्हेन एसोसिएटेड विद अदर एटम इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर। इसके ऊपर जो चार्ज अपीयर होगा उसको आप बोलेंगे ऑक्सीडेशन नंबर, इस एलिमेंट का, सोडियम का या क्लोरीन का। सो चार्ज प्रेजेंट ऑन एन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन इट्स आइन, या तो आइनिक फॉर्म में, और व्हेन प्रेजेंट विद, व्हेन एसोसिएटेड विद अदर एटम्स इन अ कंपाउंड इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट इसको बोलते हैं। या तो सिर्फ अपनी आइनिक फॉर्म में, या तो जब दूसरे कंपाउंड के साथ जुड़ा हुआ हो उस फॉर्म में, उसके ऊपर जो भी चार्ज हुआ, चाहे सोडियम के ऊपर हो चाहे क्लोरीन के ऊपर हो, तो इसको आप बोलते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं इनको कैलकुलेट करने के लिए, रूल्स फॉर कैलकुलेटिंग ऑक्सीडेशन नंबर। कुछ रूल्स हैं, वो रूल्स हमने फॉलो करने, बहुत से सिंपल कुछ रूल्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एन एटम in its elemental form or in allotropic forms is always 0। जब भी कोई एलिमेंट एटम अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एलिमेंटल मतलब जैसे लिखा हुआ है Na एलिमेंटल फॉर्म, सोडियम, क्लोरीन, Cl2, ऑक्सीजन O2 आइसोलेटेड है, अलग है, एलिमेंटल फॉर्म में है, तो इसका जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है 0। जब ये किसी के साथ जुड़ा हुआ नहीं है, आइसोलेटेड है, अलग है, एटम है, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी वो होगी 0। जैसे O2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट है 0 जब ये अपनी एलिमेंटल फॉर्म में, एलिमेंट की फॉर्म में। द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइन, अगर आइनिक फॉर्म में है, अगर आइनिक फॉर्म में है, आइसोलेटेड आइन की फॉर्म में है, इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट। फॉर एग्जाम्पल अगर लिखा है मैग्नीशियम 2 पॉजिटिव, आइन है मैग्नीशियम का, तो जो इसके ऊपर चार्ज है वही है इसकी ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ अ मोनो एटॉमिक आइन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट, जितना भी उसके ऊपर चार्ज होगा वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर। जैसे Mg2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, Cl नेगेटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1, Ca2 पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इज +2, H पॉजिटिव, ऑक्सीडेशन नंबर इज +1। ये जो भी इनके ऊपर चार्ज होगा, अगर ये मोनो एटॉमिक है, सिंगल एटम, जैसे Cl क्लोरीन एक सिंगल एटम है,
इसके ऊपर जो भी चार्ज होगा वो उसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर होगा। तो दो चीजें हो गई। पहला रूल ये है कि अगर वो अपनी एलिमेंटल फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट 0। अगर वो अपनी आयनिक फॉर्म में है तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसका ऑक्सीडेशन नंबर है, ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये आपके दो रूल्स फॉलो हो गए। थर्ड क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन आयन इज ऑलवेज +1। मैक्सिमम केसेस में बहुत हर जगह आप ये देखेंगे जहां भी H होगा, हाइड्रोजन किसी कंपाउंड में होगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 होती है। जब H2 की फॉर्म में होगा, एलिमेंट की फॉर्म में, तब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी एलिमेंटल फॉर्म में। पर अगर किसी कंपाउंड के साथ लगा होगा तो इसकी हमेशा +1 होगी, एक्सेप्ट कुछ केसेस को छोड़ के। देखो जैसे लिखा है हमेशा +1 होगी, कुछ केसेस को छोड़ के, जैसे LiH, NaH, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है इसकी -1। मैक्सिमम टाइम इसकी स्टेट +1 होगी, मगर इन कंपाउंड्स में LiH और NaH इसमें होगी -1। अब ये -1 क्यों होगी? -1 इसलिए होती है क्योंकि जो Li और H, इसमें एक चीज़ तो पॉजिटिव होनी है, एक नेगेटिव होनी। अब लिथियम तो मेटल है, तो जो भी किसी कंपाउंड में मेटल होता है तो मेटल ही पॉजिटिव होता है, तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ता है। मेटल दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बन जाते हैं, तो दूसरे को नेगेटिव होना पड़ता है, इसलिए इसकी -1 है। इसके अलावा बाकी मैक्सिमम टाइम इसकी +1 ही होती है हाइड्रोजन आयन की। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन इज -2 एक्सेप्ट दिस विच इज -1। सेम केस है किसके साथ? ऑक्साइड के साथ। जहां भी आप ऑक्सीजन देखोगे, ऑक्साइड देखोगे, तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। ऑक्सीडेशन स्टेट होगी -2। देखो जैसे अगर मैं लिखूं MgO, तो मैग्नीशियम के ऊपर स्टेट होगी +2, ऑक्साइड के ऊपर -2। हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्साइड का होगा -2, कुछ केसेस को छोड़ के। जैसे एग्जांपल लिखी है हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, तो हाइड्रोजन परऑक्साइड में होता है -1, हाइड्रोजन परऑक्साइड में -1। तो ये चौथा रूल हो गया। पांचवा क्या है? व्हेन इन अ कंपाउंड मेटल कंबाइंस विद नॉन मेटल, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मेटल इज पॉजिटिव एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नॉन मेटल इज नेगेटिव। जाहिर सी बात है, अभी मैंने आपको बोला कि किसी भी कंपाउंड में अगर एक मेटल और एक नॉन मेटल कंबाइन हो तो मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा पॉजिटिव होती है और नॉन मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा नेगेटिव होती है। क्यों? मेटल दे आर मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव और नॉन मेटल जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ये डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये रिसीव करते हैं इलेक्ट्रॉन। तो ये इसमें पॉजिटिव चार्ज, इसमें नेगेटिव चार्ज। तो ये आपका पांचवा रूल है। एग्जाम्पल दी हुई जैसे NaCl, Na सोडियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है। मैग्नीशियम मेटल है, क्लोराइड नॉन मेटल है, तो इसीलिए Na पे पॉजिटिव, Cl पे नेगेटिव, क्योंकि मेटल पे पॉजिटिव और क्लोराइड पे नेगेटिव, नॉन मेटल पे नेगेटिव। तो ये आपका पांचवा रूल हो गया। ये तीन रूल क्या है कि हाइड्रोजन का हमेशा +1, कुछ केसेस में -1, ऑक्साइड का हमेशा -2, कुछ केसेस में -1, और जब अगर मेटल और नॉन मेटल होंगे तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव, नॉन मेटल में हमेशा नेगेटिव। 6 आपका प्रिंसिपल है, व्हेन इन अ कंपाउंड देयर आर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज नेगेटिव एंड ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज पॉजिटिव। देयर आर 2 इलेक्ट्रोनेगेटिव, अगर दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब मोस्टली दोनों नॉन मेटल्स। अगर अभी पीछे पढ़ा कि एक मेटल और एक नॉन मेटल है तो एक प्लस होगा तो एक माइनस होगा, पर अगर दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं, तब प्लस किसके पास होगा और माइनस किसके पास होगा? जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा उसके पास माइनस होगा। मान लो जैसे ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, दो इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं N1 और N2, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव, बट इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब जो अट्रैक्ट करने की कैपेसिटी होती है, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की, तो मान लो N2 की ज़्यादा है कैपेसिटी खींचने की, इलेक्ट्रॉन को खींचने की,
तो खींचेंगे तो इस पे नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा। हालांकि हैं दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव ही, पर अगर दोनों को आप जोड़ दो तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में फर्क होगा, एक ज़्यादा होगा तो एक कम होगा। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव वो नेगेटिव, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वो पॉजिटिव। When in a compound there are two electronegative atoms, oxidation number of more electronegative atom is negative and oxidation number of less electronegative atom is positive. एग्जाम्पल देखते हैं, IF7 आयोडीन भी लिखा है, फ्लोरीन भी लिखा है, दोनों नॉन मेटल्स हैं, दोनों हेलोजेंस हैं, दोनों इलेक्ट्रोनेगेटिव हैं। IF7 पर इसमें क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये हेलोजेंस के लिए जो नीचे वाला ग्रुप है आपका, नीचे के लिए फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, मोर, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लेस होती है। अब अगर ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है मतलब इलेक्ट्रॉन को ये अपनी तरफ खींचेगा, आयोडीन को इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा। है तो आयोडीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव, मगर जब इसको फ्लोरीन के साथ जोड़ देते हो तो फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ खींचे जाएंगे तो इस पे पॉजिटिव आएगा तो इस पे नेगेटिव आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इज नेगेटिव एंड आयोडीन इज पॉजिटिव। ठीक है, आयोडीन पे पॉजिटिव और फ्लोरीन पे नेगेटिव, फ्लोराइड पे नेगेटिव। उसी तरह से लिखा हुआ है OF2। अभी हमने देखा कि ऑक्साइड पे हमेशा -2 होता है, मगर यहाँ पे ऑक्साइड पे पॉजिटिव आ गया। क्यों इसलिए आ गया क्योंकि इसके साथ भी फ्लोरीन लगा हुआ है, फ्लोराइड लगा हुआ है। तो OF2 फ्लोराइड ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये इस इलेक्ट्रॉन ले लेगा, इस पे नेगेटिव आएगा तो इस पे पॉजिटिव ही आना पड़ेगा। सो दिस इज योर 6th प्रिंसिपल। 7वां प्रिंसिपल क्या बोल रहा है, 7वां रूल क्या बोल रहा है, द टोटल चार्ज ऑन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक मॉलिक्यूल है आपके पास मगर है पॉली एटॉमिक मतलब बहुत सारे एटम है, ठीक है। इज द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर्स ऑफ एटम्स इन्वॉल्व एंड इज ऑलवेज 0। अगर एक मॉलिक्यूल है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो मान लो जैसे एग्जांपल लिखिए NaCl, NaCl पॉली एटॉमिक है, मतलब 2 एटम है इसमें, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल है, तो इसके ऊपर जो चार्ज होगा, द टोटल चार्ज ऑन द पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल, इस टोटल मॉलिक्यूल के ऊपर जो चार्ज होगा वो किसके बराबर होगा, सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स। इस सोडियम और क्लोरीन का जब हम ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे उसके बराबर होगा, और एंड इज ऑलवेज 0, और हमेशा वो किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, क्योंकि मॉलिक्यूल जो है वो न्यूट्रल होता है। जैसे Na और Cl, Na पे चार्ज होता है +1, क्लोराइड पे चार्ज होता है -1, जब इन दोनों को आप सम करोगे +1 और -1 ये हो जाएगा 0। So the total charge on NaCl is equal to the sum of charges on the atoms, oxidation number of atoms involved, इसमें और इसमें, and is always equal to 0। ऐसे ही एक और बात करते हैं कैल्शियम फ्लोराइड की, CaF2। इसमें क्या होता है, कैल्शियम पे हमेशा चार्ज होता है +2, फ्लोराइड पे होता है -1। अब 2 हैं तो -2 हो जाएगा फिर, और जो टोटल चार्ज आएगा CaF2 पे वो आएगा +2 -2 के बराबर। क्यों, देखो -1 है ना एक फ्लोरीन पे, तो 2 फ्लोरीन है, -1 हो गया -2, तो +2 -2 हमेशा 0। सो द टोटल चार्ज इज ऑलवेज इक्वल टू 0 ऑन अ पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात हो रही, आयन की नहीं, मॉलिक्यूल। नेक्स्ट जो आपका रूल है वैसे ही सेम, द टोटल चार्ज ऑन अ पॉलीएटॉमिक आयन, अब ये आयन की बात हो रही, पॉलीएटॉमिक आयन इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स इन्वॉल्व बट इज नॉट इक्वल टू 0। सेम वही कि एक अगर आयन है आपके पास तो उसमें भी जो उसका आयन के ऊपर जो चार्ज होगा, पॉलीएटॉमिक बहुत सारे एटम्स हैं इसमें, ये इन एटम्स के ऑक्सीडेशन नंबर को सम करेंगे तो जाके इसका टोटल मॉलिक्यूल आयन का चार्ज आएगा, और वो 0 नहीं होगा, एग्जाम्पल दी है CO3 2 नेगेटिव, CO3 2 नेगेटिव,
तो इस पे किसके बराबर होगा चार्ज, कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर प्लस ऑक्साइड का ऑक्सीडेशन नंबर, इन दोनों को आप सम करोगे तो आएगा -2 के बराबर। देखो क्या लिखा है, +4C, कार्बन के ऊपर जो चार्ज होता है वो +4 होता है, एक ही कार्बन है तो +4 × C +3 मल्टीप्लाइड बाई, अब ऑक्साइड 3 है, CO3 है ना, तो ऑक्साइड 3 है तो 3 मल्टीप्लाइड बाई -2, हर एक ऑक्साइड पे चार्ज होता है -2, हर एक ऑक्साइड पे होता है -2, पढ़ा अभी हमने दूसरे तीसरे रूल में, फोर्थ रूल में। ऑक्साइड के ऊपर 3 है, ऐसे ऐसे 3 है, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो टोटल हो गया -6, 3 × -2 ऑक्सीजन का, तो ये होगा +4 इसका और -6 इसका, तो ये हो गया -2। क्या आ गया, -2, वो क्या किसके ऊपर चार्ज है, पूरे आयन के ऊपर, CO, इसीलिए लिखते हैं CO3 2 नेगेटिव, ये वाला जो चार्ज होता है ये पूरे आयन के ऊपर चार्ज है, और किसके बराबर है, इन दोनों के ऑक्सीडेशन स्टेट के सम के बराबर, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। The total charge on a complex ion is equal to the sum of oxidation numbers of central metal atom, ion and the ligands involved. आगे हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ेंगे, उसमें क्या बोलते हैं, कम्प्लेक्स बनते हैं, कम्प्लेक्स आयन बनते हैं, जैसे हम उनको ब्रैकेट में लिखते हैं। उसमें क्या होता है, ब्रैकेट में एक मेटल होता है और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स होते हैं जो समझो नेगेटिव होते हैं, वो इनको इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं मेटल को, उनको लीगेंड्स बोलते हैं। तो इस तरह के ब्रैकेट के अंदर जो ये चीज़ बनती है उसको आप कम्प्लेक्स आयन बोलते हैं, कम्प्लेक्स आयन। एग्जाम्पल दी हुई है FeCN6 2 नेगेटिव। अब बोल क्या रहा है कि इस तरह का जो कम्प्लेक्स आयन होगा उसमें जो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम एंड द लिगेंड्स, जो उसके बाहर ये चार्ज है, वैसे ही जैसे आयन के ऊपर चार्ज है -2, वो किसके बराबर होगा, मेटल प्लस लिगेंड के दोनों के सम के बराबर, उनके ऑक्सीडेशन नंबर के सम के बराबर, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, आयन एंड द लिगेंड्स इन्वॉल्व। मतलब आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 6 साइनाइड की ऑक्सीडेशन स्टेट, इनको प्लस करोगे तो जाके आएगा -2 के बराबर। तो ये कुछ रूल्स हैं ऑक्सीडेशन नंबर को निकालने के लिए। एक बार फिर मैं रिपीट करता हूं कि अगर एलिमेंटल फॉर्म में है तो हमेशा 0, आयनिक फॉर्म में है तो जो उसके ऊपर चार्ज है वही उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, हाइड्रोजन का हमेशा +1 होता है, कभी कभी -1, ऑक्साइड का हमेशा -2 होता है, कभी कभी -1। अगर मेटल और नॉन मेटल इन्वॉल्व हैं तो मेटल का हमेशा पॉजिटिव, नॉन मेटल का हमेशा नेगेटिव। अगर दो नॉन मेटल्स इन्वॉल्व हैं तो जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर नेगेटिव और जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है उस पर पॉजिटिव। और जो टोटल चार्ज होता है मॉलिक्यूल पे वो सम ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर के बराबर होता है और हमेशा 0 होता है। और जो टोटल चार्ज होता है पॉलीएटॉमिक आयन पे वो सम ऑफ एटम्स, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम्स के बराबर होता है और वो 0 नहीं होता है, जो उसके ऊपर चार्ज होगा वही होता है। और कम्प्लेक्स आयन पे जो टोटल चार्ज होता है वो बराबर होता है मेटल और लिगेंड के, दोनों को सम करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ये आपके कुछ रूल्स। कुछ एग्जांपल देखते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, कैलकुलेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन। कार्बन की कैसे निकालेंगे, देखो इसको हम x कर देते हैं, कार्बन को x कर देते हैं, और ऑक्साइड के पास अभी हमने पढ़ा कि -2 होता है, उसमें ऑक्साइड के ऊपर क्या होता है -2। तो कितने ऑक्साइड हैं, ये 2 हैं, O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, तो टोटल हो गया -4, -4। तो x -4 = 0, तो x = 4, तो कार्बन के ऊपर जो चार्ज होगा वो +4 होगा। ठीक है, समझ आई होगी आपको। कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन को आपने x मान लिया, प्लस हमने कर दिया 2 हैं ऑक्सीजन। अब हर एक ऑक्सीजन पे -2 होता है, हर एक ऑक्सीजन पे -2 है तो 2 पे हो गया -4 = 0। अब ये मॉलिक्यूल है इसलिए हमने 0 कर दिया, तो x -4 = 0, x = +4। तो कार्बन पे चार्ज कितना, +4।
ऑक्सीडेशन स्टेट इसकी +4 है। उसी तरह से अमोनिया में किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की। अब हाइड्रोजन की आपको पता है +1 होती है। अब एक की आपको पता है, दूसरे की निकाल सकते हैं। इसको x मान लो, नाइट्रोजन को x कर लिया, प्लस करो 3 टाइम्स +1 है ना, हाइड्रोजन की +1 है तो कितने +1 है, 3, तो 3 टाइम्स +1 0, x + 3 = 0 एंड x = -3, तो नाइट्रोजन की आ गई -3। NF3, यहाँ पे फ्लोरीन जो है ना वो माइनस है, फ्लोराइड जो है उसके ऊपर चार्ज होता है -1, तो 3 है तो आ गया -3। नाइट्रोजन की निकालनी है तो x + 3 है -1 के, 3 है, फ्लोराइड 3 है और हर फ्लोराइड का है -1, इसलिए 3 × -1 0, ये हो जाएगा -3, तो x आया +3। PO4 3 नेगेटिव। अब अभी हमने पढ़ा कि ये है पॉली एटॉमिक आयन है, तो इसमें +3 के बराबर, इसमें अभी हमने 0 0 0 के बराबर किया, मगर इसमें 0 नहीं करना है, ये है PO4 3 नेगेटिव। इसमें अगर फास्फोरस का निकालेंगे तो x + 4 मल्टीप्लाई करेंगे इसको, अब ऑक्साइड का होता है -2, ऑक्साइड का अपना जो चार्ज है वो -2 है, 4 × -2, और वो किसके बराबर होगा, -3 के बराबर, टोटल चार्ज के बराबर, इस पे इसके टोटल चार्ज के बराबर। इसका फास्फोरस का प्लस ऑक्सीजन का निकलेगा इसके बराबर, तो वही हम कर रहे हैं। तो फास्फोरस को मान लिया x, प्लस किया 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, ये आ गया ना ऑक्सीजन का, 4 मल्टीप्लाइड बाय -2, 4 है ना ऑक्सीजन, और ये टोटल किसके बराबर आएगा, -3 के बराबर। तो x - 8 = -3, x इसको आप इधर लेके जाएंगे तो +8, ये आएगा आपका +5, फास्फोरस का आ गया +5। कुछ और एग्जांपल हैं, जैसे KMNO4 है, इसमें निकालनी है किसकी, मैंगनीज की। मैंगनीज की निकालनी है, देखो एक की निकालनी है ना, तो बाकी सब की आपको पता होनी चाहिए। मैंगनीज की निकालनी है KMNO4, तो मैंगनीज को x मान लेते हैं, पोटेशियम की +1 होती है और ऑक्साइड की -2 होती है, आपको पता है। तो चलते हैं, पोटेशियम की आ गई +1, ये हम करेंगे प्लस, और Mn को मैंगनीज को आपने x मान लिया, प्लस, और ऑक्साइड हैं 4 ऑक्साइड हैं, KMNO4 4 हैं ऑक्साइड, ऑक्साइड -2 होता है, 4 × -2 0, ये आपका निकल जाएगा +7। देखो NO2 किसकी निकालनी है, नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन को x मान लो, मान लिया आपने x, प्लस करना है 2 मल्टीप्लाइड बाय -2, ऑक्साइड है -2, तो कितने ऑक्साइड हैं, 2, 2 मल्टीप्लाइड बाय -2 = 0, x - 4 = x = +4। K2Cr2O7, अब अभी देखा आपने, पोटेशियम का +1 होता है, ऑक्सीजन ऑक्साइड का -2 होता है, देखें हम निकल जाएगा, क्रोमियम का 6 निकलता है। N2O5 है, नाइट्रोजन की निकालेंगे, यहाँ पे नाइट्रोजन को x मान लेंगे, ऑक्साइड को -2 मान लेंगे, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय -2 कर देते हैं और 2x कर देते हैं। नाइट्रोजन 2 है, N2 लिखा हुआ है ना, तो नाइट्रोजन को हमने x मान लिया, तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो 2x कर देंगे, 2x + 5 - 2 = 0, 2x - 10 = 0, 2x = 10, x = 10/2 5। PTCl4 नेगेटिव, ये कुछ वो कम्प्लेक्स साइन है लास्ट वाला, जिसको आप PTCl, इसमें प्लेटिनम प्लस क्लोरीन, ये निकलेगा -4 के बराबर। तो प्लेटिनम की निकालनी है, तो प्लेटिनम को हमने x कर दिया, प्लस कर रहे हैं 6 टाइम्स क्लोराइड, क्लोराइड हो गया -1, हर एक क्लोराइड की होती है -1, तो 6 क्लोराइड = -4, जो बाहर आपका टोटल चार्ज है -4, x - 6 = -4, x = -4 + 6, x = +2। H2SO4 में सल्फर की निकालें, तो सल्फर को हम x मान लेंगे, सल्फर को x मान लेंगे,
तो हाइड्रोजन का +1 है, रूल पढ़ा हमने, 2 हाइड्रोजन है तो 2 + 1 प्लस करेंगे x, क्योंकि सल्फर ही निकालना है, इसको हमने x मान लिया, और प्लस करेंगे 4 × 2, ऑक्साइड हैं 4, ये आ गया आपका 0 के बराबर, क्योंकि H2SO4 न्यूट्रल है। ये आएगा +2 + x - 8 = 0, x = 8 - 2 तो +6। तो ये हो गया आपका कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं इसमें, ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के। So this is all about oxidation number and how to calculate rules for calculating oxidation number, और ये कुछ एक्सरसाइज आप इसमें कर लेंगे। ओके, थैंक यू।